है शास्त्री जी। इस अवसर पर आचार्य डॉक्टर अरविंद जी पचौरी की अनुमति लेते हुए मैं हमारे बीच में जो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री छत्रवीर सिंह जी राठौर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से शिक्षक की संवेदना से वो रग रग से परिचित हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस समापन अवसर पर आप अपने विचारों को प्रकट करें। आदरणीय छत्रवीर सिंह जी भाई साहब। परम श्रद्धेय आदरणीय पंडित जी पचौरी जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त सम्माननीय भागवत प्रेमी आदरणीय मातृशक्ति वरिष्ठता बहाली मंच के समस्त शिक्षक शिक्षिका वृंद और अन्य सभी संगठनों के सम्माननीय पदाधिकारी वर्ग, वाद्य यंत्रों पर हमारे संगीत में जो श्रीमद् भागवत कथा का आनंद जिन्होंने दिया, ऐसे हमारे सम्माननीय बंधु। चूँकि ये 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हम लोगों ने यहाँ किया और अंत में श्रद्धेय हमारे आचार्य जी ने, भागवताचार्य जी ने, उन्होंने कहा जब तक यजमान दक्षिणा नहीं देता तब तक उसे यज्ञ का फल नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने यज्ञ में क्या कहा? उन्होंने कहा जो भी आप भगवान की भक्ति में लीन रहे, आप अपने दुर्गुणों का समूल नाश करें, ऐसी उन्होंने कामना की। लेकिन आदरणीय पंडित जी, ये कथा, ये भागवत जो यहाँ हमारे सभी शिक्षक साथियों ने जो आयोजित किए, हमारे उन परिवारों के लोगों ने जो शिक्षक हैं, समान योग्यता रखते हैं, समान पद है, कहीं भी किसी प्रकार से विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच वो पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं रखते। उनका अगर परीक्षा परिणाम देखा जाए वो भी श्रेष्ठ रहता है। शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है, विभाग भी जानता है। परंतु मैं आज इस भगवत मंच से भगवान कृष्ण से और श्रीमद् भागवत महापुराण से यही प्रार्थना करूंगा कि जो इनके साथ लगातार एक खाई बनी हुई है कि सम्मिलित तो किया शासन ने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों ने अभिनंदन किया अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह जी का, और जो वर्तमान में हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत संवेदनशील है, बहुत धार्मिक है, आध्यात्मिक है और हम सबके परिवार के हैं, संघ की पृष्ठभूमि से हैं। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। हमारे अपने कार्यक्रमों में हमने उनको सुना है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके उद्बोधन में नहीं रहता। लेकिन हमारे इन बंधुओं के साथ एक बहुत बड़ा प्रदेश का संपर्क है जो 2018 में नियुक्त किया जाता है। इस पंक्ति के कारण जो इनको लाभ मिलना चाहिए ग्रेजुएटी का, आप इन लोगों ने ओपीएस के लिए कहा, हमारे केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, भारत सरकार ने चिंतन मनन किया और यूपीएस लागू किया। उसका भी अभी संपूर्ण ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पेंशन तो सबको एक सम्मानजनक तरीके से जो हमारे स्थायी शिक्षक पुरुष हैं उन्हीं की भांति मिलने का हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हम इस मंच से, ये बहुत पवित्र मंच है, श्रीमद् भागवत का मंच है, श्रद्धा और आस्था है, संपूर्ण समाज की आस्था है इस मंच से। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, प्रदेश सरकार से इस मंच से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप हम इन छोटे भाइयों की पीड़ा को सुने, बहनों की इस आवाज़ को आपके कानों तक जाए और इसका अतिशीघ्र मार्ग निकालें
अभी रीवा में बैठक थी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिन, हमने उसमें हमारे इन शिक्षकों के लिए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता आपने क्रमोन्नति में इसको ली है, अन्य सुविधाओं में ली है। कहीं दंड देना होता है तो आप 98 से गणना कर लेते हो, 2006 से गणना कर लेते हो, लेकिन जब लाभ की बात आती है तब विभाग जो है वो अनसुनी कर देता है, अनदेखी कर देता है। इसलिए आज इस यज्ञ का यही उद्देश्य था कि जो हमारे दिवंगत शिक्षक बंधु हैं उनकी आत्म शांति हो, भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे, मोक्ष प्रदान करे और हमारे साथियों को एक आवाज शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आना चाहिए कि भक्तों अब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये आवाज उनके मुख से आना चाहिए, ये हम प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जो है हमारे इन सब शिक्षक साथियों के साथ, इनके परिजनों के साथ, जो हुतात्मा जो भगवान को प्यारे हो गए लेकिन उनके परिवारों में आर्थिक परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, ये सब हमारे प्रदेश के हैं, हमारे परिवार के हैं और उनकी समस्याओं का जो है वो समाधान शीघ्र करें और वरिष्ठता जो नियुक्ति दिनांक से मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ भी आज इस मंच से संकल्प लेता है कि हमारे सभी नवीन शिक्षक संवर्ग के साथियों को वरिष्ठता के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और इसके लिए आज हम संकल्प भी लेंगे और मुझे विश्वास है अगली जो हमारी बैठक होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम आपके हृदय की पीड़ा को, आपकी इस मांग को, आपकी इस परेशानी और इस कष्ट को उन तक बड़े ही सम्मानजनक तरीके से पहुंचाएंगे। कदम करो कुछ तेज साथियों, मंजिल दूर नहीं है और जांच लें आप, देवता इतना क्रूर नहीं है। इसलिए हमें मिलेगा